नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियाज क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले क्लासेस में विभक्ति और कारक के बारे में जाना था और उसी से संबंधित हमने प्रथमा विभक्ति के प्रमुख सूत्रों के बारे में चर्चा भी की थी। आज हम बात करेंगे द्वितीया विभक्ति के बारे में और उसके कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, तो यहाँ विद्यालय हमारा हो गया अनुक्त कर्म हो गया और इसमें क्या हो गया, हमारी द्वितीया विभक्ति होगी। अहम जलम पिबामि, इसी प्रकार जल की भी अनुक्त कर्म होगा और इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। दूसरा सूत्र है कर्तुर इप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता जिसे अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा चाहता है या जो चीज प्राप्त करना चाहता है कोई कार्य करके, उसकी हम जो होता है कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः लेखन्या पत्रम लिखति, राम लेखनी से पत्र लिखता है, तो यहाँ पे राम की क्या है, पत्र लिखना चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पे पत्र की जो होगी कर्म संज्ञा होगी। तीसरा सूत्र है अकथितम च, अर्थात अपादान, संप्रदान, करण, संबंध कारक और अधिकरण के अलावा जहां पे कोई भी इन कारकों के द्वारा इन कारकों को छोड़ के अन्य जितने भी जहां पे इन कारकों का प्रयोग नहीं होता है वहां पर हम कर्मणि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां अपादान आदि अर्थ का प्रकट होता हो परंतु वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता है तथा कर्म की विवक्षा रखता है, वहां उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। ये 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनकी कर्म संज्ञा होती है। दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, री, कृष, वह। ये 16 ऐसी धातुएं हैं जिनका प्रयोग हम द्विकर्मक धातुओं के रूप में करते हैं और इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे गाम दोग्धी पया, गाय से दूध पीता है। बलि याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। वृक्ष चिनोती फलानी, वृक्ष से फल चुनता है। तथा अयुक्तम च अनिप्सितम, अर्थात जो पदार्थ कर्ता के साथ अनिसिप्त होते हुए भी इप्सितम की तरह क्रिया से युक्त होते हैं उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। भाव यह है कि जब कर्ता कोई ऐसा कार्य करता है जो वो करना चाहता है लेकिन उसके साथ वो कोई ऐसा कार्य भी करता है जो उसको करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो करता है, तो उसकी क्या होती है, द्वितीय संज्ञा होती है। अब ये क्या होते हैं, अनिसिप्त पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते उपेक्ष, मतलब जिसके प्रति जो होता है कर्ता उदासीन होता है, जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, यानी जो वो करना तो नहीं चाहता है लेकिन फिर भी कर देता है। देश्य मतलब जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है था, जिसके पसंद नहीं करता है। इन दोनों प्रकार के पदार्थों पर यदि क्रिया का फल पड़ता है तो ये कर्म संज्ञक होते और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छम तरणम स्पृशति, ग्राम को जाता हुआ तिनके को छूता है। यहाँ तरण उपेक्ष है किंतु छूना क्रिया के फल से युक्त होने के कारण तरण की द्वितीया संज्ञा होती है। विषम भुक्ति है, विष खाता है, यहाँ विश्व देश्य है किंतु यहाँ विष पर भोजन क्रिया का फल पड़ता है अर्थात विष की द्वितीया विभक्ति होती है। हिकोर अंतरस्याम, तो ही और क्री धातुओं का साधारण दशा का जो कर्ता होता है वह हृजन के प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। मतलब ही और क्री धातुओं में जो साधारण दशा का कर्ता होता है वो क्या होता है, वो जब प्रेरणा अर्थक यानी कि इंस्पिरेशन के उसमें कार्य करता है तो यहाँ पे विकल्प से जो होती है कर्म संज्ञा होती है। जैसे वरना यहाँ पे जब कर्म संज्ञा के अभाव में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कार्यति भृत्यम भृत्येन व कटम, अर्थात भृत्य से चटाई बनवाता है, उसे स्वामी प्रेरणा देता है कि तथा
अतः उपयुक्त नियम से भृत्य की विकल्प से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाता है। जब कर्म संज्ञा नहीं होती है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अधि शींग स्था असाम, अर्थात शींग स्था आस। शींग मतलब सोना, स्था मतलब ठहरना और आस मतलब बैठना। इन तीन धातुओं में पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। भाव यह है कि शींग स्था और आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होकर हम कर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में बैठते हैं। मुनि शिलाम अधिशेते, मुनि शिला पर सोते हैं। अभिनिविश्च, अभिवानी उपसर्ग पूर्वक विष धातु में प्रयोग होते, विष धातु में द्वितीय विभक्ति होती है। भाव यह है कि जब विष धातु में अभि और नि उपसर्ग एक साथ प्रयुक्त होते हैं और इसी क्रम में होते हैं तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे संता सन्मार्गम अभिनिविशते, अर्थात सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। उपान वध्यांग वसा, उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का आधार कर्म हो जाता है। भाव यह है कि जब वस धातु से पहले हम उप, अनु, अधि या आंग इन चार उपसर्गों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वस धातु का जो होगा उसमें कर्म संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा नगरम उपवसति, राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम आवसति। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का अर्थ होता है बीच में या मध्य में, जबकि अंतरेण का अर्थ होता है मध्य में, विषय में या बिना। तो जब अंतरा और अंतरेण शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, तेरे मेरे मध्य में हरि है। अंतरेण हरिम नासुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। उपसर्वस्तसो कार्या धिक ईर्षा दिशु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते, अर्थात अभ्यता सर्वता धिक ऊपरी अध्या अधि अधो अधा। जब हम किस ऊपरी का, अधि का और अधो अध का जब दो बार प्रयोग करते थे, ऊपरी ऊपरी अधि अधि अधो अधा, तो वहां पे क्या होगा, इसको हम आम्रडितांत बोलते हैं। एक ही शब्द का जब हम दो बार यूज करते हैं तो उसे आम्रडितांत कहते हैं। तो उबता सर्वता धिक और आम्रडितांत शब्दों में जो होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उबता नदी वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्गम उबदा वृक्षा संति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। नगरम सर्वता प्रकारा अस्ति, नगर के चारों ओर परकोटा है। धिक कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, इस लोक के ठीक ऊपर हरि है। अब हमारा अगला सूत्र है काला ध्वनो रंत्यंत संयोगे, अर्थात यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होती है। उसी प्रकार यदि अध यानी मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो अधवाचक यानी मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई भी कार्य किसी भी समय में कोई कार्य निरंतर यानी कॉन्टिन्यूटी के साथ होता है या कोई भी चीज मार्ग में ऐसी है जो कॉन्टिन्यूएशन में है तो वहां पे काल और अध्व शब्दों में जो होगी वो कर्म संज्ञा होगी। आइए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। छात्रा कोशम अधीते, छात्र कोश भर लगातार पढ़ता है। क्रोशम गिरि वर्तते, कोश भर विस्तृत पर्वत है। तो ये मार्गवाची है हमारे वाक्य। क्रोशम कुटिला नदी, कोश भर नदी टेढ़ी है। कालवाचक शब्दों के देखते हैं हम।
मासः मासम अधीते रामायणम, वह महीने भर में रामायण पढ़ता है। छात्रा मासम अधीते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। हमारा अगला सूत्र है अभिता परिता सम्या निक्षाहा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभिता, अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता, परिता का मतलब होता है चारों ओर, सम्या और निक्षा का मतलब होता है समीप, हा का मतलब होता है हाय, और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब अभिता परिता सम्या निक्षा हा प्रति, अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो इन शब्दों के कारण उस वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, ग्राम के दोनों ओर वन है। आश्रम परिता वृक्षा सन्ति, आश्रम के चारों ओर वृक्ष हैं। लंका सम्या सागरा अस्ति, लंका के समीप सागर है। हा कृष्ण अभक्तम, हाय कृष्ण अभक्त। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने द्वितीय विभक्ति के प्रमुख सूत्रों के बारे में जाना है। अब हम अगले वीडियो में तृतीय विभक्ति के प्रमुख सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।